बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज फाइंड करें। सबसे पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 3 1। तो अगर हम इस पहली रो को पहले कॉलम में चेंज करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि पहली रो को हम पहले कॉलम में चेंज कर रहे हैं और दूसरी रो को कॉलम में चेंज करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1। तो कॉलम को रो में चेंज कर दिया और रो को कॉलम्स में, तो ये हमारे पास पी का ट्रांसपोज आ गया। सेकंड है हमारे पास क्यू एल एम एन। अब क्या होगा हमारे पास एल एम एन, एल और एम को कॉलम में चेंज कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास पहली रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड रो है। तो एल और एम को हमने, एल अपनी जगह पे रहेगा, एम को यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एल एम, और यहाँ पे एन को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एन पी। तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमारे पास डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इनको बोलते हैं, एल और पी हैं यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल, जहाँ पे 1 और 1 है। तो ये हमेशा जो जितना भी बड़ा मैट्रिक्स होगा उसके अंदर ये जो एंट्रीज होंगी ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगी। आर हमारे पास मैट्रिक्स है सी, तो ये हमारे पास 1 by 1 मैट्रिक्स है, मीन इसके अंदर एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का ट्रांसपोज 6 ही आएगा, क्योंकि ये न रो को चेंज कर सकते हैं कॉलम है, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास एस मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्योंकि गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम है तो ये 3 रोज हमारे पास क्या हो जाएंगी 2 कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और ये जो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं ये क्या चेंज हो जाएंगे 3 रोज में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 -5 1 को हम क्या करेंगे कॉलम भी चेंज करेंगे तो -5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड रो को चेंज करेंगे -2 1 यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड रो में हम क्या करेंगे, थर्ड रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -5 1 -2 7 4 एंड 4। इसमें मीन पहले हमारे पास मैट्रिक्स में 3 रोज थी 2 कॉलम से, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या हो गया 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 6 7 8 13 1 3 2 4 एंड 5 टी मैट्रिक्स। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो को कॉलम में चेंज किया तो ये हो जाएगा 6 7 8 को जब चेंज करेंगे तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, 3 13 1 और 3 को जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम बन जाएगा। और जब थर्ड रो को हम चेंज करेंगे, जो हमारे पास थर्ड रो थी 2 4 5, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चेंज हो गया 2 4 5, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, के कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए हमारे पास सबसे हमें ज़्यादा आसानी रहेगी कि अगर जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं हम देखें कि जिन मैट्रिक्स के, सबसे पहले हम सबको चेक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा कि एक मैट्रिक्स का सबके साथ चेक करें, तो हम आसानी के लिए चेक करते हैं कि जिनके प्रिंसिपल डायगोनल सेम है तो पहले उनको एक दूसरे के साथ चेक कर दें। अब A1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे भी A1 है B2 है, तो मीन ये दोनों आपस में, जब जिनके आपस में डायगोनल सेम होंगे तो लाजमी बात है वो एक दूसरे के क्या होंगे ट्रांसपोज होंगे। मीन कि A1 और A2, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो A1 और A2, ये पहली रो पहला कॉलम बन गई, ये B1 B2 दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। मीन जिनके आपस में डायगोनल सेम हो तो वो आपस में मैट्रिक्स, उनके मोस्टली चांस होते हैं कि वो आपस में क्या होंगे एक दूसरे के डायगोनल्स होंगे। अब यहाँ पे देखें -3 और 7 है, तो यहाँ पे भी देखें -3 और 7 है, तो -3 1
-1 4 2 7। अब -3 और 4 को पहली रो में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगी -3 4, 1 2 को चेंज किया तो ये 1 एंड 2 रो बन जाएगी, और -1 एंड 7 को चेंज किया तो 1 रो यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो होते हैं कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल है। तो जो हमारे पास यहाँ पे बुक है वहाँ पे ये थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है कि यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास है ए इज इक्वल 5 -1 एंड 5। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 -1 एंड ये -1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 5। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ए का, तो ये हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिए -1 2 2 एंड 3, ए बी का ट्रांसपोज लें तो इक्वल टू क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ही आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे हमारे पास सी है, सी 3 4 5 0, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 4 5 0, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6। तो क्या ये बी की इक्वल आ रहा है, तो ये सी की इक्वल आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा ना, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी है, तो ये उसका क्या है सी की इक्वल नहीं है, तो ये उसका हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डी का ट्रांसपोज, तो ये भी हम चेक करते हैं कि ये डी का ट्रांसपोज इज इक्वल 1 4 7 2 5 3, तो ये भी उसकी डी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल, डी की इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे ये आपस में सिमेट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कौन से होते हैं, वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो -1 के इक्वल आए, मीन कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आए, तो वो हमारे पास क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब हमारे पास फर्स्ट है कि ए 0 इज इक्वल टू 0 4 -4 एंड 0, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम अपनी जगह पे रहेंगे, तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी, तो जगह चेंज होगी तो यहाँ पे -4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो अब क्या देखो, अगर हम ये क्या है ए इक्वल नहीं है ना, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के अंदर यहाँ पे क्या था 4 था हमारे पास, यहाँ पे -4 है, ए के अंदर यहाँ पे -4 था तो हमारे पास 4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ए की इक्वल लाने के लिए अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो वैसे 0 0 एंट्री है ना, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है ये किसकी इक्वल हो गया, ये हमारे पास ए की इक्वल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास -a, तो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया -a के। तो स्क्यू सिमेट्री की यही डेफिनेशन हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसकी माइनस की इक्वल आ जाए तो हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। सेम हमारे पास मैट्रिक्स बी है, वो इज इक्वल टू 0 5 -5 एंड 0 है। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास जैसे पिछले मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे 4 4 एंट्रीज थी, यहाँ पे 5 5 हैं, सेम एज इट इज है। तो जब इसको ट्रांसपोज लेंगे, रोज और कॉलम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम इसको बी की इक्वल लाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, बी के। तो जब बी की इक्वल होगा तो ये हम इसको बी लिख देंगे, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हमारे पास थर्ड है कि सी इज इक्वल टू 0 7 एंड 7 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या हो गया 0 0, तो 0 0 यहाँ पे भी क्या है 0 0 है, ये 7 7 है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आ गया, सी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास अगेन सी आ गया, तो सी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। मैट्रिक्स सी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। डी हमारे पास क्या है, डी का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 -3 2 हो जाएगा, 0 -3 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 0 -1, और ये क्या हो जाएगा 2 1 एंड 0।
अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लें इसमें से, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली पहली रो डी की इक्वल हो जाएगी। यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, तो ये भी इस रो की इक्वल हो जाएगी। अगर यहाँ से भी कॉमन लें माइनस, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। जब माइनस कॉमन लें तो ये वाला पूरा मैट्रिक्स जो होगा ये डी की इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डी इज़ अ सिक्यूर सिमेट्रिक्स।